जब गृहस्थी धर्म में जो जाए तो बोले गृहस्थी को क्या करना चाहिए। सन्यासी की सेवा करे, ब्रह्मचारी की सेवा करे, द्वार पर आए हुए अतिथि की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, और बोले सभी प्रकार के जीवों की सेवा करता हुआ पशु पक्षी कीट पतंगे तक की सेवा करे। गृहस्थी का धर्म है। बस इस सब सेवा से ही वह सब कुछ पा जाएगा, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी के लिए बताया। लेकिन आजकल तो बड़ी विडंबना है, अपने ससुर की सेवा नहीं करती है। बताइए क्या कीट और पतंगे की सेवा करेंगे। ससुर बेचारा रो करके कह रहा है कि अरे रोटी भी समय से मिल जाए तो बड़ी बात है। सास परेशान है। भैया एक बात और जान लो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ध्यान रखना, ऊपर वाला ऐसी लाठी मारता है कि जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत भयंकर होता है। फिर ऐसी आह निकलती है जैसी आह तुमने उनकी निकाली, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। गृहस्थियों के लिए बताया। बोले जो गृहस्थी में रहने वाली गृहिणी है, स्त्री, उसे क्या करना चाहिए। बोले सुंदर, विनम्र और सरल स्वभाव हो, सभी की सेवा में तत्पर रहे। कोई भी अतिथि द्वार पर आया उसी समय उठ खड़ी हो, कितना भी कष्ट हो लेकिन उसे जल लेकर तो भी जाए। जिस घर में बहू होते हुए भी, बहू के होने के बाद भी सांस जल लेकर के अतिथि के द्वार, अतिथि के सामने जाए तो समझ लो दुर्भाग्य है उस घर का। बहू है लेकिन सांस लेकर जा रही है पानी। रिश्तेदार ने पूछा कि कहाँ गई बहू। और वो थोड़ी बीमार है और वो लेटी आराम से व्हाट्सएप चल रहा है। तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम देखो, हमें क्या लेना देना। यदि उन्होंने ऐसे दुर्गुण किसी बहू के अंदर देख लिए तो बोले एक नाम है चंचला और एक नाम है चला। क्या नाम है? चला। और ये नाम भगवान नारायण ने लक्ष्मी को दिया था, चला। एक कथा आती है, वैकुंठ में एक राजा है सुंदर घोड़े के ऊपर विराजमान होकर। माता लक्ष्मी ने घोड़े को थोड़ी ज्यादा देर तक देख दिया। भगवान ने कहा अरे, लक्ष्मी मैया से बार बार कहा देवी देवी देवी। देवी ने नहीं सुना। भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम घोड़ी योनि में चली जाओ, तुम्हें घोड़ी बनना पड़ेगा। जब श्राप दे दिया और बोले श्राप देने के बाद जब भी दुखी हो गई धरती पर आई, घोड़ी बनी। इसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करी, कहने लगी प्रभु दया करिए मेरे स्वामी, जब तक धरती पर मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। तो भगवान ने भी फिर घोड़े का रूप लिया उनसे मिलने के लिए, धरती पर आने के लिए। तो बोले घोड़ी बनी। तब जाकर के भगवान ने क्रोध में आकर के उनको कहा कि तुम्हारा आज से नाम होगा चला। तुम एक जगह कहीं स्थिर रह ही नहीं पाओगी। और चंचला यानी चंचल मन वाली। थोड़ी किसी घर में उठक पटक हो रही होगी, थोड़ी सी कुटकुट हो रही होगी, निकल जाते हैं, मतलब ही नहीं। माता लक्ष्मी कई वाहनों पर आती हैं लेकिन प्रमुख दो वाहन हैं। एक तो उल्लू पर बैठकर आती हैं, बेईमानी के धन से। आपने बेईमानी करी, किसी को लूटा, कोई अपराध किया, चोरी करी, तो जो धन आएगा वो लक्ष्मी किस पर बैठकर आएगी? उल्लू पर। और बोले मौका देखकर उल्लू बनाकर चली जाएगी। और यदि आपने मेहनत की, उसमें धर्म जोड़ा था, परोपकार जोड़ा था, तो बोले फिर वो गरुड़ पर बैठकर अपने पति के साथ आती है। आंगन में डाल दीजिए, वो धन कहीं नहीं जाएगा जिसमें धर्म जोड़ा हो। तो बोले माता लक्ष्मी का नाम है चला। ध्यान रखिएगा, थोड़ी भी गड़बड़ कोई बहू करती है ना तो ये समझो वो अपना हाथ साफ कर रही है, खत्म कर रही है सब। हाँ, फिर रोती रहना, महंगी साड़ी और महंगे इत्र और नाखून के लिए। बस इधर गड़बड़ करो, माता पिता को परेशान करो, पति के माता पिता को। हाँ बस उसके बाद तुम फिर भोगो। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू यही करेगी। बहू नहीं करेगी तो बेटी कर देगी माँ ससुराल में जाकर, वहां से शिकायतें आएंगी। क्या संस्कार दिए हैं? कर्म का फल बिना भोगे छूटता नहीं है, ध्यान रखना।